मित्रों, जाम्बवन जी जिनका उल्लेख रामायण काल में मिलता है, आखिर वो कौन थे और ऐसा क्यों माना जाता है कि वो आज भी जीवित है। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूँ अनंत धारा दर्शन के एक और नए एपिसोड में। मित्रों, आज हम जाम्बवन जी के बारे में जानेंगे, आखिर वो कौन थे और उनका उल्लेख राजा बलि के काल से लेकर रामायण काल तक मिलता है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मित्रों, ऐसा माना जाता है जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे और तब ब्रह्मा जी को जमहाई आई तो उनके मुंह से जम स्वर निकला, जिस कारण जाम्बवन जी का जन्म हुआ। और एक कथा के अनुसार मधुकैटभ नामक दो पराक्रमी राक्षस थे जिन्होंने पूरी दुनिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया था। तब वो दो राक्षस ब्रह्मा जी के पास गए उनको युद्ध की चुनौती देने। तब ब्रह्मा जी घबरा गए, जिस कारण उनके शरीर से पसीने की एक बूंद टपकी, जिससे जाम्बवन जी का जन्म हुआ। एक और कथा जाम्बवन जी से जुड़ती है। जब देव असुर संग्राम हो रहा था तब अग्निदेव द्वारा जाम्बवन जी का जन्म हुआ। उनकी माता गंधर्व थी, इसलिए उनको अग्निपुत्र भी कहा जाता है। जहाँ तक उनके स्वरूप की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि वो एक भालू थे और कई ग्रंथों में उन्हें ऐसे ही दिखाया गया है। जाम्बवन जी को ऋक्षराजपति भी कहा जाता है, जिसको बाद में बिगाड़ कर ऋच कर दिया गया। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के अनुसार जब जाम्बवन जी सभी वीरों की छलांग लगाने की क्षमता को जांच रहे थे, तब सभी वानर अपनी छलांग लगाने की क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। कोई कहता है कि मैं 10 योजन से भी पार छलांग लगा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 20 योजन से भी पार लगा सकता हूँ। लेकिन तभी जाम्बवन जी बोलते हैं, जब मैं युवावस्था में था तब मेरे अंदर अपार बल था। मैंने श्री हरि विष्णु के वामन अवतार, जिन्होंने महज 3 पग में सारी सृष्टि नाप ली थी, उनकी बस 3 क्षण में 21 बार परिक्रमा कर ली थी। ऐसा मत समझो मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझ में शक्ति नहीं है। मैं अभी भी 100 योजन तक की छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन यह समुद्र सहस्त्र योजन दूर दिखाई पड़ रहा है। तब जाम्बवन जी ने हनुमान जी का सुमिरन करा और उनको उनकी शक्ति याद दिलाई, जिस कारण हनुमान जी समुद्र लांग लंका पहुंच गए। मित्रों, जब जाम्बवन जी श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की परिक्रमा कर रहे थे तब उनका वेग बिजली से भी तेज था। जब जाम्बवन जी श्री हरि विष्णु की परिक्रमा कर रहे थे तब उनका पैरों का एक नाखून महामेरु पर्वत को जा लगा, जिस कारण महामेरु पर्वत ने जाम्बवन जी को श्राप दिया कि युवावस्था में जिस शक्ति पर तुम्हें इतना अभिमान है वो युवावस्था तुमसे छीण हो जाएगी और तुम वृद्ध हो जाओगे। ऐसा माना जाता है कि जाम्बवन जी के पास 1 करोड़ शेरों जितना बल था। युद्ध में जब रावण सभी वानरों और ऋचों को मार रहा था तब जाम्बवन जी को क्रोध आया। जाम्बवन जी ने पैरों के एक प्रहार से रावण को मूर्छित कर दिया। जाम्बवन जी ने मेघनाद द्वारा छोड़े गए अस्त्र को हवा में ही पकड़कर मेघनाद पर छोड़ दिया, जिससे मेघनाद अपने ही अस्त्र का प्रहार सहन नहीं कर पाया, जिससे वो मूर्छित हो गया। जाम्बवन जी का आकार कुंभकर्ण से बछड़ ही छोटा था, वो बड़े विशालकाय थे। जहाँ तक उनकी ज्ञान की बात की जाए तो वह ज्ञानियों में ज्ञानी, बुद्धिमान, वेद पाठी में कंठस्थ अध्ययन करता थे। युद्धकांड में जब लक्ष्मण जी मेघनाद द्वारा छोड़े गए बाणों से मूर्छित हो गए थे तब जाम्बवन जी ने हनुमान जी को 4 दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में बताया था, जिसमें संजीवनी बूटी भी शामिल थी। जाम्बवन जी इतने बुद्धिमान और चतुर थे कि स्वयं राम जी ने उनको अपनी सेना का सेनानायक बनाया था। जब रावण जी का वध कर श्री राम अयोध्या को वापस जा रहे थे तब जाम्बवन जी ने श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, इस युद्ध में सभी ने अपना कौशल दिखाया, लेकिन मुझे कौशल दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। तब राम जी ने जान लिया था
कि जामवंत जी के अंदर अहंकार वास कर गया है। श्री राम जी बोलते हैं, जामवंत जी आपका कथन सही है। द्वापर में जब मैं श्री कृष्ण अवतार लूँगा तब मैं स्वयं आपसे युद्ध करने आऊँगा, तब तक आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। द्वापर में पुनः भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया था। तब उनकी पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजीत के पास स्वमस्तक नामक मणि थी जो देवघर में रखी थी। वहाँ से सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर अखेट के लिए चले गए। रास्ते में एक शेर ने प्रसेनजीत सहित उनके घोड़े को मार दिया था। तब सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगाया था। मणि चुराने के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान ने स्वयं प्रसेनजीत की खोज की। खोज करते करते वह गुफा के अंदर पहुँचे। उन्होंने मरा हुआ शेर देखा। वहीं उनकी मुलाकात जामवंत जी से हुई। तब जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। कहते हैं कि वह युद्ध 19 दिन तक चला था। अंत में जामवंत जी युद्ध में परास्त हो गए। तब जामवंत जी श्री राम जी को पुकारने लगे। तब भगवान ने अपना राम स्वरूप उनको दिखाया। तब जामवंत जी राम स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं। तब वो भगवान जी से अनुरोध करते हैं, मेरी पुत्री जामवंती है जो कुंवारी है, कृपया करके मेरी पुत्री से विवाह करे। तब जामवंत जी के आग्रह पर श्री कृष्ण ने जामवंती जो जामवंत जी की पुत्री थी उनसे विवाह किया। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।